नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका ईरान टेंशन को लेके एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, CNN के मुताबिक अमेरिका इस वीकेंड में कभी भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और दोस्तों, इस बात से ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री जानती है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग हो गए तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी लपेट में आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ईरान ने तो पहले से ही क्लियर कट बता दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, ईरान भी अमेरिका से बदला लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर ईरान डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर तो टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों ईरान ने यहाँ पर यह बताया है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान अमेरिका के जो एयरबेस मिडिल ईस्ट की कंट्री के अंदर मौजूद है वहां पर अटैक कर सकता है और अमेरिका से बदला ले सकता है। ये बात ईरान ने अमेरिका को क्लियर कट बता दी है। सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, लेकिन सभी मिडिल ईस्ट की कंट्री को भी बता दी है कि आप बिल्कुल ध्यान रखना, अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया तो आपकी कंट्री भी इसकी लपेट में आ सकते हैं, ईरान आपके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। इसीलिए तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, पहले तो इजराइल और अमेरिका खुलेआम ईरान को हर दिन धमकी दे रहे थे और पूरी दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कभी भी ईरान के ऊपर हमला करेंगे और ईरान की रिजिम को चेंज कर देंगे। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पे सभी मिडिल ईस्ट की कंट्री ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज किया था कि आप अभी ईरान के ऊपर हमला मत करो, क्योंकि अमेरिका तो हमला करके चला जाएंगे, लेकिन बाद में ईरान जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसका नुकसान पहुंचाएंगे। और दोस्तों, आप तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, मिडिल ईस्ट की ऑलमोस्ट एवरी कंट्री का धंधा है ऑयल का। तो अगर ईरान ने उसकी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला कर दिया तो वो लोग डायरेक्टली बैकफुट पे ही आ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री ने अमेरिका को एडवाइस दे दी है कि आप ईरान के ऊपर हमला मत करो, आप बातचीत का रास्ता अपनाओ। इतना ही नहीं दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री ने यह भी बता दिया है कि अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना है तो हम हमारी जमीन अमेरिका को यूज नहीं करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ने आपके एयरबेस यूज किए या तो आपकी जमीन यूज की तो ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, ईरान आपकी कंट्री के ऊपर हमला करके अमेरिका से बदला लेंगे। इसीलिए दोस्तों, ये लोगों ने तो अमेरिका को अपनी जमीन यूज करने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। इसीलिए दोस्तों, अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने अपना एक बहुत ही बड़ा जंगी जहाज अब्राहम लिंकन को बिल्कुल ही ईरान के नजदीक खड़ा कर दिया है, ताकि ईरान के ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे। और दोस्तों, दूसरी साइड डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं ईरान के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हूं। और दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका और इजराइल की मेनली ईरान से 3 डिमांड है। उसमें पहली डिमांड है न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल ही बंद किया जाए, और दूसरी डिमांड है ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी बिल्कुल बंद किया जाए, और तीसरी डिमांड है ईरान अपनी प्रॉक्सी को फंड करना बंद कर दे। यहाँ पर दोस्तों, ईरान बिल्कुल ये बात के ऊपर अमेरिका से सहमत नहीं हो रहा है। ईरान का कहना है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका से बातचीत कर लेंगे, लेकिन हम हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे और ये प्रॉक्सी को भी बंद नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप बार बार अभी भी ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान मेरी बात मान ले, वरना अमेरिका ईरान का बहुत ही बुरा हाल कर देंगे और ईरान के रिजिम को भी भगा देंगे। इसीलिए दोस्तों, अब व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंगें होने लगी है कि ईरान के साथ बातचीत की जाए या ईरान के ऊपर हमला किया जाए। दोस्तों, अगर व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ऑप्शन टेबल पे रखे हैं। ईरान के साथ बातचीत करने के लिए भी अमेरिका बिल्कुल तैयार है, लेकिन अमेरिका की मेनली 3 डिमांड है। अगर ईरान वो 3 डिमांड मान लेते हैं तो अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करेंगे, और अगर दोस्तों ईरान अमेरिका की डिमांड नहीं मानेंगे तो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। यह अमेरिका का साफ कहना है। दोस्तों, यहाँ पर इजराइल की डिमांड भी सेम अमेरिका की जो डिमांड है वही है, क्योंकि दोस्तों इजराइल भी चाहता है कि एक तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो जाए, और दूसरी बात, ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर तेजी से काम कर रहा है उसके ऊपर ईरान काम करना बंद कर दे और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ताला लगा दे। क्योंकि इजराइल को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया है कि पिछले साल जब जंग हुई थी तो उस टाइम पे ईरान की काफी सारी मिसाइल इजराइल के अंदर घुस गई थी और इजराइल का काफी सारा नुकसान किया था। इजराइल के पास दोस्तों आयरन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, फिर भी ईरान की काफी सारी मिसाइल्स इजराइल के अंदर घुस गई थी और इजराइल का नुकसान पहुंचाया था। इसीलिए दोस्तों इजराइल और अमेरिका
दोनों एक साथ पे आ गए हैं और वो लोग ईरान के साथ बातचीत भी करना चाहते हैं, और अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग ईरान के ऊपर हमला करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। दोस्तों यहाँ पर ईरान ने भी अमेरिका को खुली धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो जो अमेरिका ने ईरान के पास जंगी जहाज भेजा है उसको भी ईरान डुबा सकता है। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियन आर्मी ने भी समुद्र के अंदर अपना युद्ध अभ्यास चालू कर दिया है, क्योंकि उनको भी बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि अगर बातचीत फेल हो गई तो अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो हमें भी अमेरिका को जवाब देने के लिए अभी से ही युद्ध अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों ईरान भी तेजी से युद्ध की तैयारियां कर रहा है। और दोस्तों ईरान ने इजराइल को भी बिल्कुल धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो इजराइल के अंदर भी काफी सारी मिसाइल्स जाएंगे और इजराइल का भी बहुत नुकसान कर सकते हैं ईरान। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।